Assalamu alaikum everyone. Welcome to Botany Zoom. I will discuss about role of nitrogen in plants. In this lecture, I will discuss about importance of nitrogen in plants. Nitrogen produces early growth and also delays maturity in plants. नाइट्रोजन जो है वो अर्ली ग्रोथ को प्रोड्यूस करता है और मैच्योरिटी को डिले करता है. नाइट्रोजन इम्पार्ट्स विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ. ये वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प आउट करता है एंड डार्क ग्रीन कलर टू द प्लांट्स को डार्क ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है. नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स का मेजर कंपोनेंट है. नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन्स का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड प्रेजेंट इन मैनी अदर कंपाउंड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म. प्लांट मेटाबॉलिज्म में जो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखने वाले कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इस डायग्राम में हम नाइट्रोजन का रोल और इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल का मेजर कंपोनेंट है. क्लोरोफिल क्या है? द कंपाउंड बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं क्लोरोफिल की मदद से. नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स का इसेंशियल पार्ट होता है नाइट्रोजन. द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस. और जो कंपोनेंट प्रोटीन्स के और एंजाइम्स के जो कंपोनेंट इसेंशियल होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, उन कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन जो है वो रोल प्ले करता है, उनका एक इसेंशियल पार्ट होता है. नाइट्रोजन स्टिमुलेट्स रूट ग्रोथ एंड क्रॉप डेवलपमेंट एज वेल एज अपटेक ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. नाइट्रोजन जो है वो रूट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, क्रॉप की डेवलपमेंट करता है और अपटेक करता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स की. नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स का भी एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है. न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए जो है एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है दैट अलाउज प्लांट्स टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. प्लांट्स को ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है. इसके अलावा नाइट्रोजन का रोल ये है कि नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ एटीपी. नाइट्रोजन एटीपी का भी कंपोनेंट है. एटीपी एक एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड है जो कि सेल को अलाउ करता है टू यूज़ एनर्जी रिलीज इन मेटाबॉलिज्म. के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उस रिलीज हुई हुई एनर्जी को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है. तो नाइट्रोजन के इस स्लाइड में हमने नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस देखी है. नाइट्रोजन क्लोरोफिल में अहम रोल प्ले करता है. इसके अलावा ये लिविंग सेल्स का और एंजाइम्स और प्रोटीन्स का एक इसेंशियल पार्ट होता है. नाइट्रोजन जो है रूट ग्रोथ को, क्रॉप डेवलपमेंट को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को इम्प्रूव करता है. नाइट्रोजन जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स का अहम कंपोनेंट है. नाइट्रोजन एटीपी का अहम कंपोनेंट है. नेक्स्ट नाइट्रोजन का रोल ये है कि नाइट्रोजन इज एन एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड. नाइट्रोजन एनर्जी ट्रांसफर करने वाला कंपाउंड है सच एज एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करता है. एटीपी क्या करती है? एटीपी अलाउज सेल्स टू कंजर्व एंड यूज़ द एनर्जी रिलीज इन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स. के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है तो ये नाइट्रोजन उस एनर्जी को अलाउ करता है कि इस एनर्जी को यूज़ और कंजर्व किया जाए. नेक्स्ट रोल ये है कि नाइट्रोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी. नाइट्रोजन जो है सॉइल की फर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सॉइल एंड ऑक्सीजन. सॉइल फर्टिलिटी में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसीलिए जितनी ज़्यादा सॉइल में नाइट्रोजन पाई जाएगी उतनी ज़्यादा ही वो सॉइल फर्टाइल होगी. इसीलिए सॉइल को हायर कंसनट्रेशन में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत. नेक्स्ट ये है कि नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का एक मेजर कंपोनेंट है. क्लोरोफिल क्या है? द कंपाउंड बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सनलाइट एनर्जी को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान टू प्रोड्यूस शुगर्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से शुगर्स प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान. यह नाइट्रोजन का रोल. नेक्स्ट है कम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन सर्च न्यूक्लियोप्रोटीन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस. के नाइट्रोजन जो है कुछ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स. न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है डेवलपमेंट में और हेरिडिटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं. इसके अलावा नाइट्रोजन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं एंड फोडर्स यानी कि चारे के तौर पे जो प्लांट्स यूज़ होते हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है नाइट्रोजन. एंड आल्सो इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट को भी इंक्रीज करती है. सम बैक्टीरिया एंड हेट्रोसिस्ट कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर. के बैक्टीरिया और हेट्रोसिस्ट जैसा कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में विच कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स. और ये फिक्स हुई हुई नाइट्रोजन है, प्लांट्स इसको इनटेक करते हैं. नेक्स्ट हम इस डायग्राम में देखते हैं कि नाइट्रोजन इन एयर. एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन.
ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स इनको इनटेक करते हैं। किस तरह से? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में। और ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में किसकी मदद से कन्वर्ट होते हैं? माइक्रोब्स फिक्स दिस नाइट्रोजन इन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ द पल्स क्रॉप। लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। वो माइक्रोब्स फिक्स करते हैं इस नाइट्रोजन को और फिर प्लांट्स इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में इनटेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनियम फिक्सेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन 15 द कंटेंट पर्टिकुलरली 2:1 टाइप की। अमोनियम की जो फिक्सेशन है ये इंक्रीज होगी व्हेन इंक्रीज द 15 कंटेंट पर्टिकुलरली 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स की जो रेशो है जब 2:1 हो जाएगी, क्ले मिनरल्स की रेशो यानी कि जो सॉइल और क्ले की रेशो वो 2:1 होगी, तो उस वक्त जो अमोनियम की फिक्सेशन है वो इंक्रीज़ होगी। और ये क्ले के मिनरल्स कौन कौन से? जैसा कि लाइक वर्मिकुलाइट, फाइन ग्रेन, मिका एंड स्मेक्टाइट, ये क्ले के मिनरल्स हो सकते हैं। इनकी रेशो जब सॉइल के अंदर 2:1 होगी तो अमोनियम की जो फिक्सेशन है वो इंक्रीज़ होगी। और चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनियम फिक्सेशन जो है ये नाइट्रोजन का चीफ सोर्स होता है इन सॉइल बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब इट एदर इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिकल साल्ट। कि नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, चीफ सोर्स होता है, क्योंकि सॉइल जो है नाइट्रेट और अमोनिकल साल्ट की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है एंड इट गवर्न्स द यूटिलाइजेशन ऑफ पोटाशियम, फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स। इसके अलावा ये यूटिलाइजेशन करता है, किन किन कंपाउंड्स की यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है? पोटाशियम, फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि सॉइल की मैनेजमेंट में भी नाइट्रोजन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉइल की मैनेजमेंट करती है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है। जब फर्टाइल सॉइल होगी, जितनी ज़्यादा सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी उतनी ही ज़्यादा कंसनट्रेशन अमाइनो एसिड्स की होगी और उतनी ही ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए नाइट्रोजन जो है ये सॉइल मैनेजमेंट में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। हम पहले भी देख चुके हैं कि लीफी वेजिटेबल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, फोडर की क्वालिटी को और प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज़ करता है। और कुछ बैक्टीरिया और हेटेरोसिस्ट होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करते हैं और प्लांट्स फिर इन फिक्स हुई हुई नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन द टेम्परेचर इज़ लोअर देन हायर द नाइट्रोजन कंटेंट, कि जब टेम्परेचर लो होगा तो नाइट्रोजन कंटेंट हाई होंगे। इसकी रीज़न ये है कि ड्यू टू मोर ऑर्गेनिक मैटर एडिशन एंड स्लो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, के ऑर्गेनिक मैटर की एडिशन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से डीकम्पोजिशन का रेट स्लो है, डीकम्पोजिशन कम हो रही है। जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, डीकम्पोजिशन कम हो रही है, तो एब्सोल्युटली नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो हायर होगा लो टेम्परेचर की वजह से। It was all about role of nitrogen in plants. If you have any confusion, you can ask in comment box. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment.